नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अब जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगा है और पाले का उसका असर खत्म हो गया है, तो अब सही समय है अपने परमानेंट प्लांट को रिवाइव करने का। क्रोटन एक ऐसा ही प्लांट है जो बहुत ज्यादा प्लांट लवर्स के बीच में पॉपुलर है और गर्मियों में तो ये प्लांट बहुत ही खुश और हेल्दी रहता है, पर सर्दियों में फ्रॉस्ट के कम टेम्परेचर की वजह से इस प्लांट में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बना रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन यूज करती हूँ अपने डल हो गए, खराब हो गए क्रोटन प्लांट्स को रिवाइव करने के लिए। क्योंकि क्रोटन पे मैं तमाम वीडियोस बना चुकी हूँ, जिनका लिंक आपको एंड में वीडियो के आता हुआ मिलेगा। क्रोटन की जर्नल केयरिंग से लेकर के उनकी विंटर केयर और साथ ही साथ उनकी रिपोर्टिंग में बरतने वाली सावधानियां, इन तमाम टॉपिक पर मेरे बेहतरीन वीडियो हैं। उनको आप देख करके क्रोटन के बारे में अपनी जानकारी को ब्रश अप कर सकते हैं और उसको ज्यादा निखार सकते हैं। इस क्रोटन प्लांट को अभी 1 सप्ताह पहले मैंने घर के अंदर से निकाला है, क्योंकि जितनी ज्यादा कलरफुल पत्तियों वाला क्रोटन प्लांट होगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर सर्दियों का, फ्रॉस्ट का और पाले का असर होगा। पर अब जबकि टेम्परेचर बढ़ने लगा है, फ्रॉस्ट और ओस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो ये समय है अपने क्रोटन प्लांट्स को रिवाइव करने का और उनको वापस रिज्यूविनेट करने का। और मैं जो इसके लिए करती हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने प्लांट को पूरी तरह से तैयार करके उनमें एक ऐसा फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन डालती हूँ जो इन प्लांट्स को रिवाइव करता है। हालांकि मेरे बहुत सारे क्रोटन प्लांट काफी हेल्दी हैं, पर एक चीज तो होती ही है हमेशा कि इनकी जो पत्तियों की नेचुरल शाइन होती है, वो थोड़ी सी तो फेड पड़ ही जाती है सर्दियों में, चाहे आप इनकी कितनी भी अच्छी केयर करें। और ये मेरे संग भी है, क्योंकि मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ और नेचर को हम काफी हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाना आज तक हमारे बस में नहीं है। और इसी वजह से देखिए, ये जो क्रोटन के मेरे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं इनमें कुछ स्टेम्स देखिए इस तरह से सूख गई हैं, और ये सूखी हुई स्टेम जब मैं तोड़ती हूँ तो ये ब्रिटल है। इसका मतलब ये जो स्टेम है इसमें ग्रोथ होने की वहां तक कोई चांस नहीं है जहां तक ये ड्राई और ब्रिटल है। पर सेम प्लांट में ये जो 2 स्टेम देख रहे हैं ये पूरी तरह से हरी हैं, यानी कि इनमें यहाँ से नई ग्रोथ होगी। तो हमें करना ये होगा, पुरानी ब्रिटल हो गई जो स्टेम्स हैं, जो डाई हो चुकी हैं, उनको वहां से हटा देना होगा जहां तक वो डेड हैं। और उसके बाद हमको इन प्लांट्स को रिज्यूनेट करने के लिए थोड़ा सा इनका सन एक्सपोजर भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये प्लांट अपनी एनर्जी को रीगेन कर ले और दोबारा रिवाइव हो जाए। एकदम इसकी सूखी जो पत्तियां थी वो मैंने, कुछ एक बची हुई थी पर मैंने उनको हटा दिया क्योंकि वो एकदम बेरौनक और बेजान हो गई थी। और अब इस प्लांट में और अपने सभी प्लांट्स में मैं वो फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन डालूंगी जिसको कि मैं हमेशा डालती हूँ अपने क्रोटन प्लांट को रिवाइव करने के लिए। और बहुत ही सिंपल फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन है। उसके लिए करना ये होगा कि सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेनी होगी, यानी कि टिलिंग कर लेनी होगी, सो दैट कि उसमें एरेशन हो और रूट्स को हवा मिले और वो विंटर डोरमेंसी से आने के लिए सक्रिय हों। उसके बाद हमको करना ये होगा कि 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर ले लेना होगा। आप ग्रैन्युलर फॉर्म में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो भी ले सकते हैं, और ये पाउडर फॉर्म में जो आता है वो भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और थोड़ा सा एनपीके लेना होगा। एक गमले के लिए मैं ये बना रही हूँ, छोटा सा जो चम्मच होता है जो हमारे मसालदानी में होता है, उतना भर के बस एनपीके लेना होगा। क्योंकि एनपीके केमिकल जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है और उसकी ज्यादा क्वांटिटी आपके प्लांट को जला सकती है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा आप लगभग 1 कप के करीब वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मेन्योर, होम मेड कंपोस्ट या फिर लीफ मोल्ड, कुछ भी जो आप यूज करते हैं प्लांट्स में वो ले सकते हैं। और इनको इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करके इसकी टॉप लेयर पे डाल देना होगा। और अगले दिन आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए, सो दैट कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट के रूट्स तक धीरे धीरे पहुंचने लगे। और प्लांट को अगर आपका सन में नहीं रखा है तो आप सन में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि मैंने तो इनको ऐसे एरिया में रखा है जहां पर इनको काम भर की सनलाइट अब मिलना अच्छे से शुरू हो गई है। मैंने अपने प्लांट्स को वेस्ट में रखा हुआ है, विंडो के कवर के नीचे रखा हुआ है, इससे इनके ऊपर फ्रॉस्ट का असर नहीं हुआ। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इन तमाम प्लांट्स की पत्तियों में अभी भी रौनक है, बहुत ज्यादा इनकी पत्तियां खराब नहीं हुई हैं। कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जो थोड़ी ज्यादा
हार्डी होती हैं, कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ी डेलिकेट होती हैं। तो उसके हिसाब से उन पे असर पड़ता है और जब आप इन वैराइटीज़ को ग्रो करने लगते हैं तो धीरे-धीरे आप ये लर्न कर लेते हैं कि किन वैराइटीज़ पे विंटर का असर होगा, किन पे नहीं होगा। अब आपके पास जितने भी क्रोटन के प्लांट हों, 1 हों, कई हों, सब में आप इसी अनुपात में इस फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन को डालिए और आप देखेंगे कि करीबन 7-8 दिनों में ही इनमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और 12 से 13 दिन में आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ के साइन शो करने लगेगा, नई पत्तियाँ निकलने लगेंगी। इस दौरान स्प्रिंग के सीज़न के स्टार्ट होने की वजह से क्रोटन में एक आधा इस तरह की फ्लावरिंग भी होती है और इन फ्लावर्स को निकाल देना बेहतर होता है क्योंकि इनकी प्लांट के लिए कोई यूटिलिटी नहीं होती है और हमारे लिए ये किसी काम के नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट की एनर्जी एक ऐसे समय खींचते हैं जब उसको ग्रोथ करनी होती है, उसको रिजुविनेट करना होता है, रिवाइव करना होता है। तो इसलिए इनको आप निकाल दें और अपने प्लांट्स को ये जो फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन है, ये अभी एक बार दें और सेम ही कॉम्बिनेशन आप 20 दिन बाद फिर से एक बार दे दें और आप देखिए मार्च के मिड या एंड तक पहुंचते-पहुंचते आपके क्रोटन के प्लांट वापस नॉर्मल हो जाएँगे। और ये जो फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन है, ये मैं उस प्लांट के लिए बता रही हूँ जो डोरमेंसी में है, जिसकी पत्तियाँ ब्राउन हो गई हैं, झड़ गई हैं, पर स्टेम में कहीं न कहीं हरापन है। मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि इसको डाल के आपका मरा हुआ प्लांट ज़िंदा हो जाएगा क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र कॉम्बिनेशन, कोई भी चीज़ डालकर आपका मरा हुआ क्रोटन का प्लांट ज़िंदा नहीं हो सकता है, अनलेस कि उसकी स्टेम हरी हो और उसमें ग्रोथ के साइन दिखाई दे रहे हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। इससे हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।